अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज की एपिसोड 63 का रिव्यू है। और आज की इस वीडियो में नाज़रीन इकराम पोर्टस के आखिरी शहंशाह डेविड कॉमनेनोस और शहाबुद्दीन की शहादत पर बात करने के साथ साथ उसके मुख्तसर से तारीख भी आप लोगों को बताई जाएगी। तो एपिसोड 63 वाज़े करती है कि ये सीरीज बगैर किसी रुकावट के एक बड़े और चौंका देने वाले मरहले में दाखिल हो चुकी है। नए किरदारों का सामने आना कोई मामूली बात नहीं है, जिनमें बोस्निया के बादशाह स्टेफन तोमासोविच और उसकी वालदा मलका कैटरीना काबिल जिक्र है। ये दरअसल इस तरफ इशारा है कि अब ये लड़ाई बल्कान के ऐन मरकज में पहुंच चुकी है, जो कि सल्तनत उस्मानिया और ईसाइयत के दरमियान है। क्योंकि सुल्तान फातेह की आने वाली किस्तों में एक ऐसी जंग हम देखने जा रहे हैं जिसके बारे में पहली बात तो यह है कि उसके रूट के बारे में हम नहीं जानते कि सुल्तान फातेह की फौज बोस्निया के मैदानों का रुख करेगी या फिर वलाचिया के पहाड़ों का। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस बादशाह के पीछे पोप भी खड़ा है, जो उसकी मदद कर रहा है, उसे उकसा रहा है और एक मिशन भी दे चुका है, जो कि बोगोमिल्स के कत्ले आम का है, जिसके बाद सुल्तान फातेह के खिलाफ खड़ा होने की बारी है और शहाबुद्दीन को कत्ल करके इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब यहाँ से एक बड़ा यूरोपीय इत्तेहाद कायम होने की सूरत नजर आई है, जो सिर्फ सियासी मुखालफत पर कायम नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला मजहब दुश्मनी पर कायम है। और अब जंग की लकीरें पूरी वजाहत के साथ खींच दी गई हैं। शहाबुद्दीन की शहादत से हम सब शौक में आ गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहाबुद्दीन की मौत अलामती थी? यानी कि नाज़रीन इकराम, इसके जरिए हमें यह पैगाम दिया गया कि सच्चे हीरो मैदान जंग में नहीं बल्कि गद्दारी और साजिश के हाथों गिरते हैं। और मौजूदा दौर में इसकी मिसाल अबू उबैदा है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने दूसरे चैनल रोशनी लाइट इन्फो पर याहिया सवार की शहादत पर अपनी एक वीडियो में सिर्फ 2 मिनट की बात की थी और यूट्यूब ने मेरे उस चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया था। इसके बाद मेरे लाइट हाउस चैनल पर अबू उबैदा की हिस्ट्री पर मैंने वीडियो बनाई और मेरे उस चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया गया। और चूंकि आजकल कुरुल शौरहान छुट्टियों पर है, तो ये छुट्टियां हमेशा हम यूट्यूबर्स के लिए वबाले जान बनकर आती हैं, क्योंकि इस दौरान ATV कॉपीराइट स्ट्राइक्स देने लगता है। तो नाज़रीन इकराम, मुझे अब भी इसी परेशानी का सामना है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से मेरा राब्ता ख़त्म हो। मेरे इस बैकअप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम रोशनी लाइट इनसाइट है। ऊपर जो लिंक आप लोगों को शो हो रहा है वो इसी नए चैनल का लिंक है। और वीडियो आगे देखने से पहले इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग मुझसे खो ना जाएं। अब नाज़रीन इकराम, शहाबुद्दीन की तरफ चलते हैं, जिसकी शहादत ने बहुत गहरा असर हमारे जहनों पर छोड़ा है। और जूलियस सीजर के स्टाइल में शहाबुद्दीन की ज़िंदगी की सड़क का इख्तिताम हो गया। लेकिन यहाँ नाज़रीन इकराम, मैं असल तारीख पर बात करूंगी कि शहाबुद्दीन की असल तारीख में मौत कॉन्स्टेंटिनिया की फतह से पहले या बाद में नॉर्मल हालात में हुई थी। लेकिन इस सीरीज के राइटर ने इसका किरदार बरकरार रखा और सही मौके पर वो जानते थे कि किस तरह इस किरदार की मौजूदगी को इस्तेमाल करते हुए शहाबुद्दीन की मौत को स्टीफन की मजबूत एंट्री और बोस्निया के साथ सुल्तान फातेह की दुश्मनी के आगाज के तौर पर इस्तेमाल करना है। शहाबुद्दीन की एंडिंग से मुझे बाइंदर बे की मौत याद आ गई। इसे भी इमरान तगीन के पास उस्मान बे ने भेजा था और इसी तरह वो खंजरों के वार से छलनी होकर वापस आया था। बहरहाल स्टीफन और उसके तमाम कलों के गवर्नरों की खैर नहीं जो इस कत्ल में शरीक थे। और हमारा ख्याल तो ये था कि ट्रेबजोन के मुहासरे में शहाबुद्दीन की मौत होगी, लेकिन तब उसकी मौत वो हालात पैदा नहीं कर सकती थी जो अब करेगी। यानी कि नाज़रीन इकराम, आसान अल्फाज में यही कहूँगी कि स्टीफन की स्ट्रॉन्ग एंट्री, उसके विलाद से इत्तेहाद और बोस्निया की मुहिम की वजह यही मौत है। यानी कि एक तीर से 3 शिकार। और जब उसकी लाश लाई गई तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे किसी सुल्तान या शहजादे की लाश हो। और राइटर्स का यही कमाल है कि वो एक साइड कैरेक्टर को भी कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और व्यूअर्स को उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं। सरकान चायोगलो ने इस मौके पर जैसी नजरों के जरिए हस्बे हाल सुल्तान के रोल में अदाकारी की, वो बाकमाल थी। सुल्तान फातेह के आंसू खौफ के नहीं बल्कि सदमे और इंतकाम के आंसू थे। और यूं हमने शहाबुद्दीन के लाजवाल किरदार को खुदा हाफिज कहा, जिसने खुद कहा कि मैं शहाबुद्दीन हूँ, वालदैन की तरफ से यतीम लेकिन रियासत का बेटा। और शायद आप में से कुछ लोगों को अजीब लगा होगा कि शहाबुद्दीन की दाढ़ी क्यों नहीं थी। तो नाज़रीन इकराम, वो इसलिए नहीं थी कि शहाबुद्दीन ख्वाजा सिरा थे, मर्द नहीं थे। इसी वजह से इन्हें खादिम कहा जाता था, जिसका मतलब तुर्की जुबान में ख्वाजा सिरा है। इसके अलावा इन्हें कुला शाहीन भी कहा जाता था और कुला तुर्की जुबान में गुलाम को कहा जाता है। शहाबुद्दीन की मुख्तसर सी तारीख अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जॉर्जिया से थे और सुल्तान मुराद दोयम के दौर में उस्मानी महल में लाए गए और बाद में उनके करीबी साथी बन गए।
तब उन्हें उस्मानी महल में कापी आगा का ओहदा दिया गया, जो कि उस्मानी दरबार में गुलामों के लिए सबसे बड़ा ओहदा था। इस तरह वो महल के ख्वाजा सिराओं के निगरान बन गए। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया में शोहरत अपनी जंगजुआना शनाख्त और फौजी मुहिम्मात की वजह से पाई, और सुल्तान फातेह के वालिद सुल्तान मुराद के साथ कई जंगें लड़ी जो कि सर्बिया के खिलाफ थी। फिर सुल्तान मुराद ने शहाबुद्दीन को वजीर यानी पाशा का ओहदा दिया और उमेलिया का बेलर बे भी बना दिया। सुल्तान मुराद के जाने के बाद शहाबुद्दीन, जो कि सुल्तान फातेह के उस्ताद यानी लाला थे, तो वो अपने सुल्तान की इस पॉलिसी से मुत्तफिक थे कि उस्मानी रियासत को अपनी सरहदें वसी करने के लिए मगरबी ताकतों पर हमले करने चाहिए और सबसे पहले कौस्तांतीनिया को फतह करना चाहिए। इस सोच ने शहाबुद्दीन और जानदारली को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और शहाबुद्दीन को इस मामले में ज़ैगनौस पाशा का साथ मिल गया। उस्मानी दरबार में शहाबुद्दीन की अहमियत इस बात से जाहिर होती है कि उन्होंने फौजी मामलात और सूबाई इंतजाम दोनों में नुमाया किरदार अदा किया। और नाज़रीन इकराम, इसी एपिसोड में पोंटस के आखिरी हुक्मरान कॉमनेनोस का अंजाम भी दिखा दिया गया, और वो भी सुल्तान फातेह के हाथों। तारीखी तौर पर अगर बात की जाए तो डेविड कॉमनेनोस को सुल्तान फातेह ने अपने खिलाफ एक साजिश तैयार करने पर कत्ल किया था। और हुआ ये कि पोंटस फतह होने के बाद सुल्तान फातेह ने डेविड कॉमनेनोस को एड्रियानोपल के इलाके में सेटल कर दिया, लेकिन कॉमनेनोई खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से डेविड एक साबिक रियासत का एम्परर होने के बाइस सुल्तान फातेह के लिए एक मुस्तकिल खतरा था। इसलिए एक बात को बुनियाद बनाकर डेविड कॉमनेनोस को उसके 3 बेटों समेत कत्ल कर दिया गया और उसकी बेटी एना को ज़ैनोस पाशा के निकाह में दे दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, कॉमनेनोस को तुकात के किले में कभी भी कैद नहीं किया गया। और यहाँ ये तफसील बताने का मकसद ये है कि सुल्तान फातेह की भी काफ़ी किस्तें तारीखी लिहाज से ठीक नहीं, लेकिन अगर राइटर्स दरमियान में फिक्शन डाल रहे हैं तो ऐसे तरीके से डाल रहे हैं जो बोरिंग नहीं लग रहा, और सीरीज भी ड्रामेटिकली बेहतरीन हो जाती है। इस सीरीज के राइटर औजान जानते हैं कि कब तारीख के खिलाफ जाना है और कब तारीख से मुत्तफिक होकर इसे ड्रामे में शामिल करना है, और किसी भी ड्रामे में ये चीज़ तारीख दिखाने से ज़्यादा अहम होती है। तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड 64 का ट्रेलर भी आ चुका है, और वो ट्रेलर ऐसा है कि उस पर सरसरी बात नहीं हो सकती, तो उसका कंप्लीट रिव्यू मैं कल या परसों इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पेश करूंगी। और अदाकार दिनीज हमजा ओगलो की भी इस सीरीज में एंट्री हो चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ी सीरियस एंट्री है, और इस किरदार की इम्पोर्टेंस के बारे में भी आप लोग मेरे अगली वीडियो में जानेंगे। और आने वाली किस्त में और भी कई नई एंट्रीज होने वाली हैं। लेकिन जाते जाते मेरे बैकअप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।